11। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस का लंका कांड और दोहा संख्या 98, 98। उससे पहले का छंद छंद है। उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते मही परा। गही भालु बीसहु कर मनहु कमलनि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालु पति प्रभु पहि गयो। निस जानि स्यंदन घाल तेहि तब सूत जतन करत भयो। तो इस पूरे प्रसंग में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये जामवंत जी के द्वारा रावण की छाती पे लात मारने का प्रसंग है। उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथते मही परा। युद्ध को पढ़ते हुए हम लोग ने समझने का प्रयास किया कि जो वानर सेना है उसमें वानर और भालू क्या है। तो वानर मन है और भालू तन है। तन और मन मिलके राम की सेना में शामिल हैं। और ये इनका युद्ध जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? जो रावण के साथ हो रहा है। रावण सीधे सीधे अहंकार का मूर्तिमान रूप है। अहंकार ही रावण के रूप में, अहंकार के द्वारा ये युद्ध जीव को लड़ना पड़ रहा है। अब अहंकार लिप्त क्या, किस तरह का अहंकार? जब हम लोगों ने सांख्य योग पढ़ा था तो पढ़ा था कि जैसे ही सृष्टि का आरंभ होता है तो परमात्मा दो में विभक्त होता है, पुरुष और प्रकृति। वो प्रकृति मूल प्रकृति है, वो प्रकृति नहीं है जो हम देखते हैं, मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति और परमात्मा में सब कुछ विद्यमान है। परमात्मा अपने द्वारा उस मूल प्रकृति को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। तो जो गुण उस निर्गुण में विद्यमान है वो सक्रिय हो जाते हैं और उनके सक्रिय होते ही महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत तत्व को ही हमने पढ़ा था कि सामूहिक बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। और इसी सामूहिक बुद्धि में जो परमात्मा प्रकाश रूप में प्रकट होता है वो बुद्धि पर ही प्रतिबिंबित होता है। वो प्रतिबिंबित होता है बुद्धि पर। तो बुद्धि की क्या महत्ता है? तो हमारे भीतर बुद्धि है, क्योंकि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सबसे पहले जो महत तत्व की रचना हुई वही सामूहिक बुद्धि थी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस थी। उससे जब आगे बढ़ते हैं, अब ये जो तीनों गुण उसमें थे सत रज तम, ये बिल्कुल संतुलित मात्रा में, संतुलित अवस्था में थे। परंतु जैसे ही सक्रिय किया जाता है, हम लोगों ने समझा था कि ईश्वर निर्विकार कहा जाता है, परमात्मा को निर्विकार कहते हैं। निर्विकार यानी जिसमें कोई भी विकार ना हो। तो निर्विकार वही होगा जो निष्क्रिय होगा। सक्रिय होते ही उसमें परिवर्तन आरंभ हो जाएगा और परिवर्तन से विकार आता ही आता है। गर्भ में शिशु सदा परिवर्तित रूप में रहता है, तो परिवर्तन विकार को जन्म देता है। इसलिए परमात्मा को निर्विकार और निष्क्रिय कहते हैं। सक्रिय होते ही उसमें विकार आता है। विकार किस कदर बढ़ जाता है, कितना फैल जाता है, कितना उसका विस्तार हो जाता है, ये हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। पर इतना जान लेंगे कि ये जो विकार है यही, यानी सत रज तम में जो असंतुलन बना, ये तीन प्रकार के अहंकार के रूप में प्रकट हो जाता है। और इस अहंकार में जो तीन अहंकार हम लोगों ने पढ़े थे, सतो रजो तमो, तो सतो गुणी अहंकार जो है वो ज्ञान का रूप है। रजोगुणी क्रियाशीलता है। जब ज्ञानशीलता आ जाएगी बुद्धि में तो वो क्रियाशील होगा ही होगा। ज्ञान आते ही क्रियाशीलता आएगी ही आएगी।
और क्रियाशीलता के बाद क्या होता है, जो प्रधानता हो जाती है तमोगुणी अहंकार की, वो द्रव्य शक्ति है। तो ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, ये द्रव्य यानी पदार्थ, मटीरियल, मटीरियलिस्टिक होते चले जाना। तो रावण क्या है, ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी होने के साथ साथ उसके अंदर क्रियाशीलता कितनी अधिक है, कभी शांत नहीं बैठता है, सदा क्रियाशील है। और क्रियाशीलता से प्राप्त किस चीज की कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, भौतिक जगत की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की। और किस रूप में अहंकार इस द्रव्य को, इस मटेरियल को, इस पदार्थ को, जीवों को आकर्षित करने में लगाता है, वो है विषय कामनाएं। अब पूरा हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां नहीं जाएंगे कि जीव में के 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो तन और मन है, भालू और वानर है, इनका युद्ध हो रहा है संसार में। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो उसी में सुख मानता है, उसी में सफलता मानता है, उसी भोग में लिप्त रहना चाहता है, वो विषय कामनाओं से युद्ध है, हमारे तन का और मन का। एक बहुत पहले एक अवधि में कुछ रचना लिखी थी, उसका तात्पर्य यही था कि तन काहे दीन हो, जो तन दीन हो तो मन काहे दीन हो, मन काहे दीन हो, जो मन दीन हो तो तन काहे दीन हो। तो तन और मन का, अब आप सोच के देखिए कि अगर मन ना हो तो भी तन का क्या है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मन है, और मन है, तन नहीं है, तो वो इच्छा लाख करे भोग कैसे करेगा, क्योंकि मन तो स्थूल है नहीं। तो तन और मन ही जीव को इस संसार में लाते हैं, फंसाते हैं, भोग में लिप्त करते हैं। तो ये जो संतुलन है तन और मन का, ये वानर और भालू का भगवान के शरण में जा करके विषय कामनाओं से लड़ने का, युद्ध करने का है। तो पहली बात कि जामवंत जी जो मार रहे हैं, अब जामवंत जी लात मार रहे हैं, जबकि अंगद, नल, नील और हनुमान तक मूर्छित हो गए हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि वृद्धावस्था में विषय कामनाएं आकर्षित नहीं कर पाती हैं। अत्यधिक वृद्धावस्था है ये जामवंत जी की। आजकल तो 60, 65, 70 लोग वृद्ध मानने को नहीं तैयार है। क्यों नहीं तैयार है, क्योंकि वो विषय भोगों को आराम से भोग पा रहे हैं, आराम से इच्छा कर। वास्तव में जब तक तन आपका विषय कामनाओं को भोगने के लायक है, तब तक आप वृद्ध नहीं है। लेकिन जामवंत जी की कितनी आयु बताई गई है, सतयुग से वो चले आ रहे हैं, तो उनपे क्यों नहीं असर हुआ इसका। वो जा करके युद्ध करे, क्यों, वृद्धावस्था में जीव की इतनी या तो विषय कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, या शरीर में वो अवस्था नहीं रह गई है कि अब वो विषय कामनाओं के भोग के लिए लगा सके। तो वो कहता है कि भैया राम राम करो। तो राम राम वृद्धावस्था का काम नहीं है। राम राम जीव जब से, बुद्धि तो शुरू से लेकर आए हैं ना, तो वो बुद्धि अगर शुरू से राम राम के साथ या राम नाम के साथ जुड़ी रहेगी, तो ये अवस्थाएं नहीं आएंगी कि हमें रावण के बाणों का, आघातों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जामवंत जी बचे हुए हैं। उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि पूरे लंका कांड में रथों का बहुत जिक्र है, समय समय पर रथों का जिक्र है। तो थोड़ा सा रथों को भी समझ लेते हैं। मुझे आशा है कि ये प्रसंग जामवंत जी का समझ में आ गया होगा। रथ की बात पर अगर हम जाते हैं तो रथ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अयोध्या में दशरथ हैं। सबसे पहले अयोध्या के दशरथ, अयोध्या के दशरथ से लेकर के लंका कांड के इंद्र के रथ तक, जिस पर भगवान राम को वो भेजते हैं कि इस पर आप आरूढ़ होके युद्ध करिए। दशरथ के रथ के कारण, दशरथ के कारण भगवान राम प्रकट होते हैं उनके पुत्र के रूप में।
तो ये सब रथों का ही खेल है। रथों का खेल क्यों है? क्योंकि 10 इंद्रियां हैं हमारी, हम लोग ये तो बहुत शुरू से समझ रहे हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियों को अगर हमने अपने नियंत्रण में रखा है तो उस रथ के सारथी हम स्वयं हैं। और स्वयं है तो हम भगवान को पुत्र के रूप में, जिस रूप में चाहते हैं, भगवान उस रूप में हमारे आंगन में विहार करने के लिए प्रकट होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले। म्यूट रखिए प्लीज, बहुत तरफ मेरा इस समय विचार श्रृंखला चल रही है। तो दशरथ, अब दशरथ स्वामी किस तरह के हैं? मन रथ के भी स्वामी हैं, यानी ज्ञानेन्द्रिय के भी और कर्मेंद्रिय के भी। लेकिन इतना साधने के बाद भी चूक हो ही जाती है। किसके द्वारा चूक होती है? काम वासना के कारण। और राम छूट जाते हैं, लेकिन वास्तव में राम छूट नहीं रहे। अगर हम इसके बहुत अंतरंग रहस्य को समझेंगे तो राम छूट नहीं रहे हैं। राम उस दशरथ के भी हैं जो उनको पाने की इच्छा करता है, और राम उस दशकंठ के भी, दशग्रीव के भी हैं जो उनके द्वारा मुक्ति के लिए लंका में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यहां से हम जब सीधे बाल कांड से लंका कांड में आ जाते हैं। लंका कांड में जब मेघनाथ पिता के सामने अपना पौरुष बताता है कि सुबह आप देखिएगा मैं क्या करता हूं, तो वो अपना जो उसने तपस्या के द्वारा जिस रथ को प्राप्त किया है उस रथ पर युद्ध करने आता है। और पढ़ा होगा कि कभी गायब हो जाता है, कभी आकाश मार्ग में उसका रथ चला जाता है। उस रथ का नाम है बल रथ। तो मेघनाथ के पास जो रथ है वो बल का रथ है। तो दशरथ के पास जो रथ है वो मन रथ है। और मेघनाथ जो रावण का पुत्र है, रावण का पुत्र है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि लोभ के इच्छा सब जो बल बताए हैं ना, तो उसमें बताया है कि काम का बल केवल नारी है। काम का बल केवल नारी है, लोभ का बल धन है, लालच है, पैसा है। एक है, हम लोग ने पढ़ी है ये इस दोहे को पढ़ा है। तो अब उसके बाद जब रामचंद्र जी युद्ध करने चल पड़ते हैं तो विभीषण जी क्या देखते हैं कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, कि रावण तो रथ पर विराजमान है और हमारे राम बिना रथ के हैं। तब भगवान राम वहां पे विभीषण को बताते हैं। ये सबने समझा बहुत अच्छे से। ये मनुष्य जब हम आते हैं इस संसार में तो किसी रथ पे सवार हो करके नहीं आते हैं, एक गुप्त रथ पे हम सवार रहते ही रहते हैं, जिसमें शौर्य, साहस, क्षमा, दया, बहुत सारे उसके सारे गोस्वामी जी ने पूरे उस प्रसंग में लिखा है। फिर से पढ़िएगा, आप लोगों को वो सब समझ में आ जाएगा। राम को विरथ देखकर विभीषण सशंकित होता है। राम के रथ मन रूपी रथ के स्वरूप का वर्णन है। मन रथ जो दशरथ के पास भी है, और दशरथ के पुत्र, अब यहाँ पर भगवान को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दशरथ के पुत्र राम है। दशरथ के पास भी मन का रथ है, उसी को साधा है उन्होंने, पर डिग गए हैं। तो उनके पुत्र के पास मन का रथ है, जिस रथ का वो विभीषण से पूरा विवरण देते हैं। और मेघनाथ किसका पुत्र है? रावण का। तो अहंकारी व्यक्ति का जो पुत्र होगा उसके पास किसका रथ होगा? बल का। तो बल रथ है मेघनाथ। बल रथ का प्रतीक है मेघनाथ। मानसिक शक्ति ही शारीरिक बल या शक्ति का आधार है। दशरथ से मनरथ, मनरथ से राम प्राप्त हुए हैं। दशरथ को मनोरथ किया ना, अगर आप बालकांड फिर से वहां पर जब पढ़ेंगे तो दशरथ ने मनोरथ किया।
अपने मन के रथ में जिस मनोकामना को चढ़ाया वही मनोरथ है। तो उससे कौन मिले? राम। अब दशरथ का मन रथ से मनोरथ तो पूर्ण हुआ, लेकिन मन जाके अटक गया कैकेयी में। वहां नहीं जाएंगे, सब कथा को जानते हैं। फिर राम जब दशरथ से छोड़ के दशरथ को आगे बढ़ते हैं, तो दशानन का वध करने के लिए चल पड़ते हैं। वध यहाँ पर नहीं, मुक्त करने के लिए। अब ये मुक्ति का भाव हम लोग समझेंगे धीरे धीरे करके। वानर मन के प्रतीक हैं। मन राम की आज्ञा में विषय कामनाओं रूपी विजय पर विषय कामनाओं पर विजय करना ही मन को जीतना है। वही युद्ध यहाँ पर हो रहा है। अब जिस रथ को इंद्र ने भेजा वो क्या रथ था? तो इंद्र, हम लोगों ने समझा कि इंद्रियां ही देवता हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में सब बताएंगे कि इंद्रियां क्या है, देवता है। और देवराज इंद्र हैं, वो देवताओं के स्वामी हैं। तो इंद्रियों का स्वामी मन है। अब इस मन जो सब जीवों के पास ये मन रथ है, सब जीवों के पास, यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंद्र अपना रथ भेजते हैं, सारथी भी भेजते हैं। और इंद्र के रथ पे राम कब सवार होते हैं? जब 14 वर्ष त्याग वैराग्य का जीवन जी लेते हैं, तब इंद्र के रथ पे सवार होंगे। तो फिर उनका जो मन रथ है वो डिगेगा नहीं। तो पहले तप से, त्याग से, वैराग्य से इस तन को कसना पड़ता है। जब कस लेंगे तब कोई भी रथ, इंद्र तक का रथ आपको, आपकी दिशा को भटका नहीं सकता है। विषय कामनाओं सहित मन नहीं सधता। तो इंद्र का रथ हमारे पास भी है, पर हमने 14 वर्ष के वैराग्य से उसको साधा ही नहीं है, तपाया ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इंद्र के रथ पे सवार भी रहें और विजय वैसी हो जैसी राम को मिली। ये संभव नहीं है, क्योंकि हम विषय कामनाओं को साध रहे हैं। तो इतना सुंदर। अब इसके बाद जब आप विभीषण और राम का प्रसंग पढ़ेंगे, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तो निश्चय ही और स्पष्ट होगा ये। विषय कामना, इंद्र के रूप में सारी विषय कामनाओं रूपी रथ को राम को समर्पित कर दीजिए। सारथी को, संचालन की क्रिया को भी राम की सेवा में लगा दीजिए। जो सारथी है वो किसके? इंद्र जानता है कि मेरे रथ को अगर कहीं से सदगति, सदगति यानी सुंदर गति मिलेगी, तो केवल तब मिलेगी जब इस पर राम आरूढ़ हो जाएंगे। एक बार राम आरूढ़ हो जाएंगे तो मेरा भी इस संसार में यह प्रतिष्ठा हो जाएगी कि इंद्र यानी मन के रथ पे सवार होकर भी हम अहंकार का, विषय कामना का सामना कर सकते हैं। जबकि इंद्रजीत जो है वो देख ही रहे हैं हम लोग कि इंद्रजीत का किस तरह का उसका अपना बल है। वो इंद्र को भी जीत चुका है। जीतने से हमेशा अहंकार बढ़ता है, इसलिए इंद्र अपने रथ को भगवान को समर्पित कर देते हैं। जहां समर्पण होगा वहां अहंकार का नाश होगा। जहां प्राप्ति होगी, बल रथ जहां प्राप्ति होगी वहां पर अहंकार बढ़ेगा। मेघनाथ ने इष्ट देव से बल रथ पाया। बल रथ, बल और रथ या बल का रथ। मेघनाथ के घनघोर युद्ध का भी वर्णन है। मेघ जैसा नाद, रावण का पुत्र, रव करने वाला रावण, और मेघ जैसा नाद करने वाला मेघनाद। यानी शोर किस बात का है? बल और अहंकार का। रावण के पास किस बात का रव है? अहंकार का। और मेघनाद के पास किस प्रकार का नाद है? बल का। इसके बाद हम लोग आते हैं। हाँ, राम ने पूरे युद्ध के दौरान
धनुष बाण धारण किया है और अनेक बार धनुष का संधान किया है। यहाँ पर देखें तो जैसे ही राम की कथा आरंभ होती है, जब राम राम बनते हैं, पहले तो बाल रूप है, काकभूषुंडी जी को कुछ नहीं चाहिए, धनुर्धारी राम काकभूषुंडी जी को नहीं चाहिए। वो जाते हैं 5 साल तक, जब तक वो दौड़ दौड़ के नंगे पैरों दशरथ जी के आंगन में, छत में, बाग बगीचे में खेल कूद करते हैं, काकभूषुंडी जी को वहीं तक मजा आती है। फिर वो जब 5 वर्ष के हो जाते हैं तो काकभूषुंडी जी वहां से उड़ के चले जाते हैं। उनके खाए हुए जूठे कौर गिरे, वही खाने में उनको आनंद है। तो ये हर जीव का अपना अपना आनंद है कि उसको किस प्रकार, तो इतना त्याग तो हम में किसी में है नहीं। मतलब 5 वर्ष की अवस्था क्या है, ऐसे भक्त हम लोगों ने देखे ना जो 5 वर्ष की ही अवस्था से ही भगवान के भक्ति में लीन हो गए। भक्त प्रहलाद हुए, नचिकेता हुए, ध्रुव हुए। वो 5 वर्ष में ही उनको ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई कि वो वहीं से उनका भगवान से लौ लग गई। लेकिन हर जीव ऐसा नहीं है। तो जैसे ही फिर भगवान बड़े होते हैं, विश्वामित्र जी आ जाते हैं, और विश्वामित्र जी ना उनको धनुर्धर रूप में लेके जाते हैं, बल्कि और इस बहुत सारे उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देते हैं कि भैया संसार में रहना है तो ये बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि धनुर्धारी राम, जो अभी उनका कहते चरमोत्कर्ष है धनुर्धर विद्या का, उनकी वो आरंभ होता है ताड़का के वध से। पहला धनु बाण संधान जो उन्होंने मानस में जो पहला किया है, उससे ताड़का का वध किया है। तो ताड़का का वध किया धनुष संधान करके, और धनुष भंजन किया, सीता का वरण किया। तो धनुष संधान, धनुष भंजन और धनुष धारण, जो लंका कांड में हर समय धारण किए हुए। चित्रकूट में उन्होंने धनुष छोड़ दिया है। जब भरत जी से भेंट हुई है तो धनुष धरती पे धरा है। तो धनुष से भी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। तो एक धनुष के टूटने से संसार की रक्षा कैसे हो पाएगी। एक शिव धनुष तोड़ दिया कि जिसका दुरुपयोग हो सकता था, इसलिए जनक जी ने तोड़वा दिया कि हम कब तक ऐसे इस शक्तिशाली धनुष की रक्षा करते रहें, कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो इसको चला पाएगा, तो पता नहीं क्या हश्र करेगा संसार का। इससे अच्छा है कि अब इसको टूट जाना चाहिए। तो वो धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन धनुष के टूटने से जो शिव का धनुष था, जैसे ही तोड़ते हैं तो याद करिए परशुराम जी उनको रमापति का धनुष देते हैं। रमापति यानी विष्णु, और विष्णु का काम क्या है, पालन। तो अब जो उन्होंने धनुष धारण किया वो संसार के पालन के लिए। तोड़ा किस धनुष को, शंकर भगवान किसके प्रतीक हैं, प्रलय के, अंत के, सृष्टि के विनाश के। तो सृष्टि का विनाश कोई और न कर सके शंकर के अलावा, तो इसलिए उस धनुष को राम ने तोड़ दिया। लेकिन खाली उत्पत्ति, क्या बार बार लिखते हैं ना, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, तो उत्पत्ति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो जो स्थिति है सृष्टि की, उसके लिए फिर धनुष धारण कर, अहिंसा से कुछ नहीं होएगा। तो फिर धनुष धारण करते हैं, और ये धनुष धारण करते हैं विष्णु का धनुष, और विष्णु का धनुष धारण करके माता सीता के साथ संपूर्ण रूप होकर के भगवान संसार के कल्याण के लिए, संसार के पालन के लिए, संसार की रक्षा के लिए आगे अपनी लीला को बढ़ाते हैं। अहंकार के भंजन से ही संसार का कल्याण होता है और पालन का कर्तव्य होता है, अन्यथा अहंकार की तुष्टि ही होती रहती है। तो पालन करने की प्रवृत्ति से पहले अहंकार की प्रवृत्ति को तोड़ देना चाहिए। अगर अहंकार की प्रवृत्ति नहीं तोड़ेंगे तो पालन करते हुए हम उस अहंकार से सदा उस अहंकार को तुष्ट करते रहेंगे कि हम पालन करने वाले हैं। और बड़ा सुंदर एक और प्रसंग इसी बीच पढ़ा कि धनुष, धनुष का सामान्य गुण क्या है, कोई भी उठा ले, धनुष रखा है भाई। निषाद राज भी धनुष उठा के भरत जी से लड़ने के लिए आ गए थे,
तो धनुष का जो सामान्य गुण है कि जिसको कोई भी उठा सकता है, पर सीता स्वयंवर में कोई धनुष उठा नहीं पा रहा है। तो भगवान निर्गुण है ना, गुणों के अधीन नहीं है। और जब सेतु बनता है तो पत्थर का गुण क्या है? पत्थर का गुण है कि वो डूब जाए, और वहां पत्थर तैर रहे हैं। तो जो उठने वाली चीज है वो उठ नहीं रही है, और जो डूबने वाली चीज है वो डूब नहीं रही है। आवश्यकता क्या? वहां पर सीता का वरण होना है, सीता का राम के साथ एक रूप होना है। तो प्रकृति से परे चीजें हो जाती हैं। और यहाँ सेतु, तो भगवान खाली तोड़ते नहीं है, भगवान जोड़ते हैं। अगर वो संसार के कल्याण के लिए धनुष को तोड़ते हैं, तो वो रावण और लंका के उद्धार के लिए सेतु बनाकर जोड़ देते हैं स्वयं को। रावण ने क्या प्रयास किया? सीता माता को लेके चलाया। अब वो सीता माता को लेके क्यों चलाया? वो क्योंकि ईश्वर होना चाहता है। या तो हम ईश्वर हो जाएं, या ईश्वर है तो हमें मुक्त कर दे। रावण की बस इतनी जिद है कि अगर ईश्वर होगा तो हमें मुक्त कर देगा, मनुष्य होगा तो हम ईश्वर रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो भगवान वहां भी जाते हैं। तो भगवान का काम केवल तोड़ना नहीं है, भगवान का नाम जोड़ना है, काम जोड़ना है, जोड़ना भी है। हम लोग व्यर्थ अपने इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तोड़ने वाला भी वो है, जोड़ने वाला भी वो है। तो आगे दोहा है, मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। इस संसार के विषय कामनाओं से कभी तो मूर्छा टूटे, कभी तो ये नशा, नशा तो देखिए फिर भी ठीक है, मूर्छा में अब नशे से ज्यादा मद, बहुत बार लिखा है ना गोस्वामी जी ने, मद मस्त। तो रावण क्या है? रणमत्त है, युद्ध के नशे से मतवाला है। लेकिन भालू और वानर मूर्छित हैं। मूर्छा भी टूटती है तो वो सीधे कहाँ जाते हैं? मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। जैसे ही मूर्छा टूटे, एक क्षण को भी सत्य का बोध हो, तो सीधे भगवान के पास चले आना चाहिए कि भगवान तुम्हारे शरण में बैठे हुए हैं, तुम जानो। निश्चर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। और उधर राक्षस बड़े कष्ट में, डर के, भयभीत होकर के रावण को घेरे खड़े हैं। तो जिसको घेरे खड़े हैं उसी के, नकारात्मक को घेरेंगे तो नकारात्मक लोग हमारे आसपास इकट्ठे होंगे। हम अपने भीतर से नेगेटिव विचार पैदा, कोई नहीं हमको देता नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। वो इंजन, वो चार्जर केवल हमारे पास है। अगर हम नेगेटिव अपने भीतर से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे आसपास नेगेटिव लोग घिरेंगे। हम पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव लोग घिरेंगे। फिर भी युद्ध चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव लोगों से बच जाएंगे या नेगेटिव पॉजिटिव लोगों से बच जाएंगे। भगवान पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजेंगे और पॉजिटिव के पास नेगेटिव खींचे हुए आएंगे। तो ये हमारे वश की बात नहीं है कि हम उनको जीत सकें। इसलिए हम बार बार जाके भगवान की शरण में बैठ जाएं, और उनसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं। अगर हम शरण में बैठेंगे तो खुद कहते हैं कि प्रणतारति पनमोरा, शरण में आए हुए कि कष्ट को दूर करना मेरा प्रण है। भैया वो प्रण लिए हुए, हम काहे परेशान हैं। तो हम लोग आज जो चर्चा थी इस युद्ध कांड की, क्योंकि बहुत शीघ्र रावण का अंत होने वाला है, तो जितना समझ लें उतना ही अच्छा है। जय सिया राम।